क्या बिटकॉइन की प्राइस डबल होने वाली है? गोल्डन क्रॉस इस वक्त क्या बता रहा है और सीएमई गैप कहां है? ऐसे बहुत सी अहम बातें हैं जो बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल बना रही हैं। तो इन्हीं सब पर बात करने के लिए और आपको अहम तरीन लॉन्ग टर्म चीजों पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। पहली बात यह है कि बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश क्रॉस बना रहा है। इसे गोल्ड क्रॉस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जब पिछली बार यह हुआ था तो बिटकॉइन दिसंबर की प्राइस बॉटम के करीब थी और हमने फिर प्राइस को डबल होते हुए देखा था। अब भी एक बार फिर यह क्रॉस हो गया है, यानी हम अगले साल के पहले 3 महीनों में आज की प्राइस को डबल होते हुए देख सकते हैं। यानी ये वो जगह होगी जहां हम कहेंगे कि बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर होगा। और इसका मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम्स पर बिटकॉइन बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका है और हम अगले बुल रन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखें तो ये वीकली क्लोज 68,000 के नीचे हुआ था, $68,000 से नीचे। अब लोग इसे कुछ भी कहें, ये कहें कि सीएमई गैप 67,000 पर है तो प्राइस वहां जाएगी, या कुछ भी कहें, लेकिन इन प्राइस पर डिमांड मजीद तगड़ी हो रही है। इसका मतलब है कि इन प्राइस लेवल पर थ्रस्ट मौजूद है। ये वो पेट्रोल है जो आग लगाने के लिए काफी है, और जैसे जैसे ये पेट्रोल बढ़ रहा है इसका मतलब है कि आग मजीद तेज होगी। अब इसमें यह अहम नहीं है कि प्राइस पहले $67,000 पर जाएगी या बराह रास्त डायरेक्टली $73,000 पर चली जाएगी। ये आग जंगल को नहीं, तमाम जंगली जानवरों को भी नहीं छोड़ेगी, जो आपको उल्टी कहानियां सुनाते हैं कि सब तबाह होने वाला है। ये सब उसी तरफ बढ़ रहा है जहां मैंने कहा था कि बुल रन में माएं बच्चे नहीं संभालेंगी। इस वक्त मार्केट में बेशक वॉलेटिलिटी मौजूद है कि अमेरिकी इलेक्शन होने वाले हैं, तो सियासी सूरत हाल की वजह से भी लोग नजरें जमा कर बैठे हुए हैं, और फिर अमेरिकन इकोनॉमी का डेटा भी आने वाला है। इसके अलावा आप नवंबर में इंटरेस्ट रेट का फैसला भी देखेंगे। ये सब बिल्कुल अहम चीजें हैं, अपनी अपनी जगह पर इनकी बहुत अहमियत है, लेकिन जब टाइम आता है तो फिर कोई भी चीज अहम नहीं रहती। जब मैथ कहता है कि बिटकॉइन के बढ़ने का टाइम आ गया और तारीखी नंबर्स भी यही कहते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हाँ, कहानी बदलने वाली है। फिर बुल रन तेज होने वाला है। फिर यह बताता है कि बुल रन के इब्तिदाई हिस्से के बाद पैराबोलिक बुल रन भी आ जाएगा और फिर उसे कोई नहीं रोक सकेगा। हाँ, यह जरूर है कि अगले चंद दिनों में इतना कुछ होने वाला है जिसकी वजह से हम इसे मुश्किल तरीन वक्त कह सकते हैं, जिसमें प्राइस डिप भी कर सकती है। यानी इस वक्त में प्राइस नीचे जा सकती है और मजीद बढ़ भी सकती है, लेकिन ये सब कुछ वक्ती है। जो असल चीज है वो इन प्राइस पर डिमांड और वॉल्यूम है, जो बता रहा है कि यहां पर डिप बहुत तेजी से बाइंग में चला जाता है। यानी जब भी डिप में प्राइस जाती है तो वहां पर बाइंग हो जाती है, और जैसे ही कोई बेचकर फारग होता है तो प्राइस दोबारा फिर वापस आ जाती है। अब इस वक्त मार्केट को लग रहा है कि इस बार अमेरिका में रेट में 25 पॉइंट की कमी होगी और इसके इम्कान 95% है। लेकिन ये सब भी अब तेजी से नंबर बनते जा रहे हैं, जैसे 2023 के आखिर में हुआ था। अचानक बिटकॉइन तेजी से बढ़ने लगा। उस वक्त ना इंटरेस्ट रेट कम हुए ना कुछ और, लेकिन देखते ही देखते बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बना लिया। ऐसे में जितनी भी बुरी खबरें थी और अच्छी बन गई वो फिर। इसी वजह से मुझे लगता है कि अब की बार भी ऐसे ही होगा, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी मौजूद है और लोगों ने बाइंग का जहन बना लिया है। लोगों ने जहन बना लिया है कि बाइंग करनी है और खरीदना है। ऐसे में अब छोटी मोटी दीवारें खड़ी नहीं रह सकती, ये दीवारें गिर जाएंगी और आगे ही बढ़ेगी मार्केट। बिटकॉइन का वीकली क्लोज $67,540 पर रहा। यानी वीकली लेवल पर पहले क्लोजिंग ने ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट के बाद क्लोजिंग बिल्कुल ट्रेंड से ऊपर हुई। इसका मतलब है कि एक नया अप ट्रेंड बन गया है। अब हम प्राइस को बार बार रीटेस्ट पर नहीं देखेंगे, बल्कि अब हम प्राइस को बढ़ते हुए देखेंगे, और इस दौरान जो भी डिप होगी वो तेजी से खरीद ली जाएगी। इसी वजह से जो भी लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे वो नुकसान में रहेंगे। मुझे
कुछ अरसे पहले तक ये लगता था कि बहुत से इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं, बहुत से इंडिकेटर्स का पता होना चाहिए ताकि प्राइस बुलिश हो। लेकिन फिर कुछ मुकाम ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां सेलर्स भी बेच बेच कर खत्म हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म सेलर्स लॉन्ग टर्म होल्डर्स में बदल जाते हैं और फिर प्राइस बढ़ने लगती है। अब मुझे लगता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो में मार्केट जो है वो शिफ्ट के लिए तैयार है। जैसे आप सिर्फ ये नंबर्स देखें कि अमेरिकी कंपनियों के पास कितने बिटकॉइन हैं, यानी अमेरिकी एक्सचेंजों के पास, मुख्तलिफ बैंकों के पास और मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट फंड्स के पास, तो पिछले साल अक्टूबर में इसकी तादाद बढ़ी थी और उसके बाद हमने प्राइस को $25,000 के करीब से $73,000 पर जाते हुए देखा। अब एक बार फिर अमेरिकी इदारों के पास बिटकॉइन की तादाद तेजी से बढ़ रही है। पिछले एक महीने में बहुत से अमेरिकी इदारों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इन इदारों ने 73,000 के करीब अपनी होल्डिंग कम की थी, लेकिन एक बार फिर इन्होंने बाइंग शुरू कर दी है और ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ रहा है। इसी वजह से हम अब जैसे जैसे इन ट्रेंड को रिवर्स होते देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम प्राइस में भी बड़ा जंप देखेंगे, यानी मार्केट आगे ही बढ़ेगी। अब आप बिटकॉइन डोमिनेंस को भी देख लें। ये इस वक्त 59 के करीब पहुंच गई है, 59। ये ऐसे बिहेव कर रही है जिससे लगता है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस का टॉप बन रहा है और इसके साथ ही ऑल्ट कॉइन्स में भी बेहतरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुसलसल कई महीने से डोमिनेंस जबरदस्त अंदाज से बढ़ी है और अब ये कम भी होगी और फिर इसके नतीजे में आल्ट कॉइन मार्केट में बेहतरी देखने में आएगी और इसके नतीजे में मीम कॉइन्स का जुआ भी कम होगा और कल्चर और कम्युनिटी के नाम पर लूट मार भी कम हो जाएगी। एक बार फिर लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे, वो टेक्नोलॉजी जिसका अल्टीमेटली फायदा होगा और फिर इस ट्रेंड को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी मीम कॉइन हो वो एक हद से आगे नहीं बढ़ पा रहा। जितनी देर तक उसमें पंप मौजूद है प्राइस बढ़ती रहेगी और फिर बड़े इन्वेस्टर लोगों पर डंप करते हैं और निकल जाते हैं और फिर इसमें फंसे हुए लोग बस फिर इंतजार करते रहते हैं कि कब ये बढ़ेगा, कब उनका नंबर आएगा, और वो नंबर फिर बिल्कुल भी नहीं आता। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ये छोटा सा काम भी कर दें और याद से घंटी जरूर बजा दें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से देर सवेर हो जाती है। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, वहां भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन एक्स पर मैं पहले जैसे एक्टिव नहीं हूँ, उसके लिए मैं मादद का हूँ। और मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए, उसके ऊपर बेसिक वीडियोस मौजूद हैं। एरिना में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं वक्तन फवक्तन अपडेट देता रहता हूँ और अब एरिना में जो नई डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में भी जल्द आपके खिदमत में वीडियो पेश करूंगा। शुक्रिया।